अब रहा नहीं जा रहा भाई, फटाफट चलो और जीतू भैया, प्रिया सामने है जीतू भैया। बहुत खुशी हो रही है मुझे इसे देखने के बाद। यार किसी ने कोई मना कर रही है। बिल्कुल जीतू भैया, इसके कोई फर्क ही नहीं है भाई। नहीं होगा जीतू भैया, इसके पास प्रेत शक्ति और दिव्य शक्ति भी तो है ना। बिल्कुल जीतू भैया डांस कर रही है वो, जीतू भैया यार। बिल्कुल जीतू भैया। गुरुदेव के पास चलना है आपको। कम से कम इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक अगर आते हैं, 3000 लोगों की तकलीफ खत्म होने वाली है। उन 3000 में जो भी लोग अपनी तकलीफ खत्म करना चाहते हैं, कमेंट करो। 3000 नाम जो भी आएंगे ना, उनकी तकलीफ खत्म होगी। 3000 कई लोगों ने दावा किया है कि प्रिया को कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद देने से हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। आप भी कमेंट करके प्रिया को आशीर्वाद दें। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने देखा था कि 2 दिन पहले मैं इस लोकेशन पे आया था, साथ में आया था हर्ष भाई, और मैंने आपको कहा था कि 5 दिनों के लिए गुरुदेव जब बाहर चले गए थे तो हम ऐसी दुविधा में फंस गए कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। सुनीता के पास में गए तो सुनीता के पास में भी कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे हम प्रिया को बचा सके। मगर कहते हैं ना कि जब श्री हरि को मंजूर जो होता है ना, वही होता है। जो भगवान को मंजूर होता है वही उस दिन हुआ। अचानक हमारे गुरुदेव आश्रम पहुंचे और तुरंत उनका फोन आया था मेरे पास कि जितेंद्र तुरंत मेरे पास में आ। और जाते ही हकीकत बताऊं दोस्तों, उन्होंने कोई दूसरी बात ही नहीं करी। पता नहीं क्या उनको समझ में आया कि उन्होंने सीधे प्रिया के बारे में मुझे जानकारी दी कि तुझे पूनम के दूसरे दिन जाना है। और आपने देखा था कि 2 दिन पहले मैं यहाँ आके और वीडियो बनाने के लिए आया था और दिखाने के लिए आया था गुरुदेव को कि जो आपने बोला वो बिल्कुल सच बोला था। दोस्तों, सभी चीजें कैमरे के अंदर कैप्चर हुई थी और जिंदगी में पहले बार साल से 1.5 सालों के रिकॉर्ड के अंदर फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे 2 शख्स बिल्कुल क्लियर कैप्चर करे थे कैमरे के अंदर, जो यहाँ पे अनुष्ठान पूरी करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, सही समय था जब हम अंदर एंटर हुए, हमें वो नजर आए। हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, जब हम यहाँ से गए तो गुरुदेव को जब हमने सारी बातें बताई तो गुरुदेव का ये कहना था कि अगर देरी कर देते उस लोकेशन के ऊपर, तो वो अगर अनुष्ठान वो अगोरी पूरी कर लेता तो शायद प्रिया को भगवान भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि अगोरियों के पास में भी बहुत शैतानी ताकतें होती है दोस्तों। मगर सब कुछ बुला के दोस्तों, आज है दोस्तों खुशी का दिन। क्योंकि दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने एक बात लिखी थी कि हमें अचानक प्रिया नजर आती है और वो गायब हो जाती है। दोस्तों, इतनी ज्यादा टेंशन में रहा कि सवेरे के 5 बजे तक मैं और हर्ष भाई दोनों यहीं रुके रहे और ये कोशिश करते रहे कि हमारे सामने एक बार प्रिया दोबारा हमारे सामने आए। मगर प्रिया नहीं आई, वो सीधा पहुंचे हमारे मंदिर। गुरुदेव को हमने बात बताई कि गुरुदेव, ये सब कुछ होने के बाद में लास्ट में हमें प्रिया नजर आई थी, उसकी आवाज भी आई, मगर वो अचानक गायब हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुदेव का कहना था कि तुझे शायद ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तूने जिस अघोरी को भगाया था वो अघोरी थोड़ी सी दूर जाके अपने काला जादू से कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिससे अगर प्रिया को मैं अपनी ताकत से मेरे पास नहीं बुलाता तो वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता। इसीलिए जैसे ही बोतल से आजाद हुई प्रिया, सीधा गुरुदेव ने अपनी ताकत से प्रिया को इस जगह से हटा दिया बिल्कुल। इसीलिए प्रिया दोबारा नजर नहीं आई थी। मगर गुरुदेव ने बोला कि अगर तुझे प्रिया को खुश देखना चाहता है, प्रिया को देखना चाहता है, तो तू आज ही लोकेशन पर जा। प्रिया बिल्कुल सुरक्षित है और मेरी ताकत से वो बिल्कुल सुरक्षित वापस हो चुकी है। वो किसी को भी ना तो अड़ने देगी ना टकराने देगी। दोस्तों, बहुत बड़ा काला जादू हुआ था, इसीलिए प्रिया जाल में फंसी थी। मैं तो ये मानता हूँ कि दोस्तों, मैंने तो कुछ नहीं करा। अगर किसी ने करा ना प्रिया को आजाद कराने के अंदर किसी ने दुआएं करी तो वो आपने करी है। और गुरुदेव की जो शक्ति है उन्होंने कराया कि प्रिया आजाद हो चुकी है। दोस्तों, बिना आगे बढ़े मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, प्रिया आजाद हो चुकी है, क्योंकि मेरे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। आज साबित होएगा कि यहाँ पे प्रिया मौजूद है या नहीं है। क्या आपकी बेटी, मेरी बेटी
अपने को नजर आएगी या नहीं आएगी। चले हर्ष भाई। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। आगे हर्ष। हाँ जीतू भैया। लास्ट में निकले थे ना, हाँ तब वो गायब हुई थी, तो मेरा दिल बैठ गया था, मगर गुरुदेव ने जब मंदिर में बोला ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वो वापस नजर क्यों। बिल्कुल जीतू भैया, उस टाइम तो मुझे भी लगा कि यार प्रिया अचानक से गई कहाँ, क्योंकि उस टाइम वो तांत्रिक वगैरह भी वहीं पर थे। वो ने गुरुदेव ने जब मेरे को ये बोला ना, तो हाँ। मुझे पूरी बात समझ में आई कि वो आगे जाके काला जादू वापस स्टार्ट करने की तैयारी कर। बिल्कुल जीतू भैया। गुरुदेव ने ये इस लोकेशन से प्रिया को हटा लिया था उस समय। बिल्कुल, वो तो अच्छा हुआ अपन यहाँ पर रात रुके, वरना है ना वो तांत्रिक क्रिया वापस करते दोबारा। आवाज 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 जीतू भैया, प्रिया की थोड़ी है ये आवाज। जीतू भैया एक बार कंफर्म करो आगे चल के। देखो तो मैं आवाज लगाता हूँ जब आवाज देती है। क्या हो सकता है यार? ओए, ये तो प्रिया की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया, बहुत खुशी की बात है, आज कई दिनों बाद कहीं। ये है दोस्तों मेरे गुरुदेव की ताकत यार, कि गुरुदेव जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं यार, झूठ नहीं बोलते कभी भी। वो कोई भी चीज हवा में नहीं बोलते हैं यार। दोस्तों आगे सुनने का, आगे देखने का, प्रिया को देखने का यार, आज वापस बहुत दिनों बाद में मौका मिलेगा यार। प्रिया, प्रिया, साफ आवाज आ रही है प्रिया की। दोस्तों सही बताऊं दोस्तों, इतना सुकून मैं क्या बताऊं आपको, मेरी लाइफ में तो कभी नहीं मिला। इस आवाज को सुनने के बाद में जैसे कोई शरीर के अंदर अमृत घोल देते ना, वैसे मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी। खाने का टिफिन हाथ में है। बहुत दिन हो गए प्रिया को देखे हुए। आज है ना चला के है ना प्रिया को टिफिन नहीं देंगे, देखिए वो क्या करती है। सबसे पहले तो देखते हैं प्रिया को। ओके ओके। ये एक तरह से अपनोपन का प्यार है ना, वो मैं करना चाहता हूँ। देखिए प्रिया क्या बोलेगी आज। प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल जीतू आज भैया, ऐसा लगता है ना जैसे अपने खुद के बच्चे हैं यार। बिल्कुल जीतू भैया, बहुत खुशी होती है इस आवाज को सुनने के बाद। यार हाँ अपन ने कभी भी नोटिस नहीं करा, यहाँ से अक्सर गाड़ियों की आवाजें आती रहती है। हाँ यार जीतू भैया, अपन है ना एक बार दिन में आके चेक करेंगे यहाँ पे आसपास कोई हाईवे है क्या, या कोई बिल्कुल। रोड निकल रही है क्या। बिल्कुल ट्रकों की भी आवाजें आती है, बाइक की आवाज भी आती है कई बार यहाँ पे। बिल्कुल जीतू भैया। जीतू भैया, हर्ष फटाफट, अब रहा नहीं जा रहा भाई, फटाफट चलो चलो। फटाफट आजा। हर्ष, वो रही जीतू भैया, प्रिया प्रिया। सामने है, प्रिया सामने है जीतू भैया। अरे यार, हे भगवान, बहुत मैं- खुशी हो रही है जीतू भैया, बहुत खुशी हो रही है मुझे इसे देखने के बाद। दोस्तों यार किसी ने भगवान को नहीं देखा ना, तो ये जान लो कि भगवान बिना देखे ही दिखते हैं यार। ये साक्षात प्रमाण है कि भगवान है यार। और भगवान का प्रमाण अपन को दिखाया अपने गुरुदेव ने भाई। जो जो चीजें बताई वैसे ही हमने करा। एक बार का तो सुनीता बहन ने भी निराश कर दिया था, नाराज कर दिया था मुझे, मगर फिर बाद में मुझे गुरुदेव ने सुनीता के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें बताई है जिससे मैं मेरी बहन से नाराज नहीं हूँ। और भाई दोस्तों सुनीता के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। पहले सबसे पहले यार मेरे बच्चे से बात करनी है मुझे। प्रिया बेटा, बेटा तुम कहाँ चली गई थी यार? मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। आप जानते हो ना बेटा, गुरुदेव खुद आपको अपनी बच्ची मानते हैं। वो खुद बहुत परेशान हो गए थे, और बेटा वो तो बाहर गए थे किसी काम से, आपके लिए सिर्फ वो काम छोड़ के आए थे बाहर से। बेटा बहुत बहुत जब भी आप नजर नहीं आ रहे थे ना, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या बेटा सही बताओ आप, क्या आपको पता था कि हम यहाँ पे आ रहे थे? ओए, बिल्कुल बिल्कुल जीतू प्रिया की भैया। ताकत देख, बोतल में होने के बाद में भी। प्रिया, मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। हर्ष थोड़ा सा आगे आ जा बेटा। बिल्कुल जीतू भैया, वैसे मैं देखो जूम प्रिया करके से, प्रिया तो अपने बेटे के जैसे है। प्रिया बेटा, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं आपकी कब्र पे आके कुछ चीजें बोलूंगा, उससे पहले मैं यहीं पे आपसे बात करना चाहता हूँ। बेटा देखो, आपने जिस दिन यहाँ पे वो पेड़ जलाया था, उसी दिन मैं समझ गया कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और वो जल चुके थे।
वो जलने के कारण इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने महासाधना करी थी। उस महासाधना से आपकी देवी शक्ति और प्रेत शक्ति से आपको वंचित रख के आपको बोतल में बंद कर दिया था उन्होंने। बेटा ये तो लाख लाख शुक्र है मेरे गुरुदेव का, आपके गुरुदेव का, जिन्होंने आपको दिव्य शक्तियां दी है। वो खुद बाहर गए हुए लौट के आए और उन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने करा है, इसलिए आप वापस लौट के आए हो। प्रिया बेटा सही बताओ, क्या आपको तकलीफ हो रही थी जब वो अघोरी आपके ऊपर कुछ काला जादू कर रहा था? ओए, बिल्कुल बिल्कुल मना कर रही है। ये तो है, मना कर रही है जितू भैया, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सही बताओ, तकलीफ हुई थी उसने कुछ करा था जब? ओए मना कर रही है। बिल्कुल जीतू भैया, मतलब इसके कोई फर्क ही नहीं है भाई। नहीं होगा जीतू भैया, इसके पास प्रेत शक्ति और दिव्य शक्ति भी तो है ना। मगर उसने बोतल में तो बंद कर दिया था इसको। हाँ बिल्कुल जीतू भैया, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा उसने किया था तांत्रिक क्रिया में। और भाई एक चीज है यार, प्रिया ने अगर ये बोला है कि इसके कोई तकलीफ ही नहीं हुई, ऐसा क्यों यार? क्या इतनी ज्यादा शक्तियां दी गुरुदेव ने अपने? हो सकता है जीतू भैया, बिल्कुल बात कर। हाँ बिल्कुल हो सकता है जीतू भैया, एक बार बात कर लो। क्या बेटा आपके बिना मर्जी के क्या आपको कोई भी यहाँ से उठा के ले जा सकता है? क्या आपका कुछ बिगाड़ सकता है? देखो मना कर रही है जीतू भैया। मगर बेटा मेरी बातें आपको माननी पड़ेगी, मगर मैं आपकी बातें आपकी कब्र पे कहना चाहता हूँ आपको। इसलिए बेटा मैं उस कब्र को वापस देखना चाहता हूँ, इसलिए वहीं पे चलो आप। सुन मेरी बात, देख हाथ में टिफिन था, मैंने बोला नहीं, मैंने जान से नहीं बोला भाई। मैं देखना चाहता हूँ प्रिया क्या करती है आज। वो देख चुकी है मेरे हाथ में खाना है, बिल्कुल उसको बहुत प्यारा है ये खाना। बिल्कुल जीतू भैया। दोस्तों प्लीज प्लीज अभी भी कह रहा हूँ, बहुत से मेरे लोग हैं जिन्होंने प्रिया को आशीर्वाद दिया था, और कसम खा के बोल रहा हूँ, पर्सनली वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जिस दिन से प्रिया का आशीर्वाद हमें मिला है और जिस दिन से प्रिया के लिए हमने कमेंट करे ना, उस दिन से जितेंद्र भैया हमारी सारी मुसीबतें खत्म होती जा रही है। दोस्तों सही बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था 30% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। उन 30% लोगों में से मेरे पास में मैसेज आ रहा है, इसलिए आपसे प्रार्थना है, ये बहुत देवी शक्ति है। अभी भी कह रहा हूँ, इसको इतने आशीर्वाद दो, इतना नाम लो इसका कि इसको एहसास हो कि आप मेरी मदद कर रहे हो ये करके, ताकि ये आपको आपके प्रॉब्लमों से बाहर लेके आए। क्या बेटा, आज मैं यहाँ पे तुम्हारा चाचा बन के नहीं, तुम्हारा पिता बन के बात करूंगा, और तुम्हें मेरा कहना भी मानना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा। इसलिए अब आपको मेरी बातों को गौर करके सुनना है और उनको अपनाना भी है, ठीक है प्रिया? हाँ प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। दोस्तों प्रिया के तो 1% भी कोई फर्क नहीं है। मुझे नहीं लग रहा जैसे वो पहले हमें जवाब देती थी वैसे ही दे रही है, और इसको तो एहसास भी नहीं है कि इसके साथ में क्या हुआ है, ठीक है ना? एहसास होता है तो सिर्फ इंसानों को होता है दोस्तों, ऐसी आत्माओं को नहीं होता जो भी पवित्र आत्माएं होती है और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है। प्रिया देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले भी बहुत मना करा था कि यहाँ पे जितने भी जंगल है आपको किसी भी हालत में उनको जलाना नहीं है, अपने बचाव में भी नहीं जलाना है। अगर आप चाहते तो उस दिन उन पेड़ों को जो जलाया था आपने, उन पेड़ों को बचा के उसको भगा सकते थे। इन पेड़ों के कारण भी आपको थोड़ी सी इनकी बद्दुआएं लगी है, क्योंकि पेड़ जलते हैं ना बेटा, इनमें जीव होते हैं, तब ये भी बद्दुआएं देते हैं। इसी के कारण आपकी जैसी शक्ति को उस बोतल में बंद करने में वो अघोरी कामयाब हो गया था। वो देख कैसे देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? इन पेड़ों के कारण आप बोतल में पैक हुए, नहीं तो मजाल नहीं थी आपको वो पैक कर सके। कैसा लगा आपको? बोतल में 2 दिन 3 दिन बंद रहे आप,
बता नहीं रहे हो, मगर मुझे मालूम है आपको तकलीफ हुई थी। कैसा रहा, कैसा लगा आपको? ओए, बिल्कुल बिल्कुल ये क्या जीतू कर रही भैया, है? डांस कर रही है वो ये तो जीतू नाच भैया। रही है यार, बिल्कुल जीतू भैया, ये तो डांस कर रही है। देख बिल्कुल जीतू भैया, ये खुश है। क्या खुश है यार, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल जीतू भैया, इसको इसको तो बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि इसकी आत्मा तकलीफ में थी। बिल्कुल भाई थोड़ा जीतू पीछे हो। जीतू भैया, पावर है इसके पास, गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपन ने इसे बहुत सारी शक्तियां दिलाई है। दोस्तों यार मेरी बात सुनो, प्रिया को तो किसी तरीके से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। प्रिया को कितने मासूमियत से हर सवाल पूछ रहा हूँ, हर चीजें पूछ रहा हूँ कि इनकी क्या फर्क पड़ा, क्या इसने फील करा, क्या इसको लगा था, मगर ये तो डांस करने लग गई। हर्ष यहाँ आना बेटा, इस तरफ आना बेटा, हाँ जीतू अच्छे से भैया, कैप्चर कर बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया, मैं जूम भी कर रहा हूँ। प्रिया तुमने तो अपनी खुशी जाहिर कर दी, मगर तुम्हें एहसास भी है कि हमारे पे क्या गुजरी थी। हम यहाँ पे आके हमारे साथ में कुछ भी हो सकता था। अगर उसकी तंत्र साधना जो यहाँ पे इसने स्टार्ट करी थी, जहाँ आप खड़े हो, अगर वो कामयाब हो जाता ना तो वो आपको हमेशा के लिए मेरे से दूर कर देता। अब आपको ये कोई भी काम नहीं करना है, और आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर गुरुदेव खुद वापस यहाँ पे आएंगे आपके पास में। दोस्तों एक चीज इंट्रो में बताना भूल गया, 4 से 5 दिन के बाद में गुरुदेव खुद प्रिया के पास में आने वाले हैं, और उन्होंने हमारे को, विजेंद्र भाई को और हर्ष भाई को, तीनों को चुना है इस काम के लिए कि तुम्हें मेरे साथ में जाना प्रिया के पास में। अब वो क्या करेंगे, इसके साथ में क्या देंगे, या तो इसकी शक्तियों को कंट्रोल में करेंगे या फिर इसकी शक्तियां बढ़ाएंगे, वो हम नहीं जानते। वो चीजें आप देखोगे जब 4 से 5 दिनों बाद में यहाँ पे गुरुदेव आएंगे। तो हो सकता है ना दोस्तों, प्रिया का आशीर्वाद और गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर लेते रहना। 30% जिनके तकलीफें खत्म हुई है, उनमें जितने भी लोग हैं जिनकी तकलीफें खत्म नहीं हुई है, उनकी भी तकलीफें खत्म होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। अगर आप में से कोई भी दुखी है तो प्रिया के लिए दुआ करो, कमेंट करो, आपके दुख अपने आप खत्म होंगे। देखो मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ, आपको बहुत जने देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनकी दुख और तकलीफें है वो धीरे धीरे सबकी खत्म करो, आशीर्वाद दो सबको आप। दोस्तों प्रिया आशीर्वाद दे रही है, बिल्कुल बराबर बिल्कुल से जीतू भैया, कमेंट करो इसी समय, इसको आशीर्वाद दो आप भी। दोस्तों कमेंट के माध्यम से कसम खा के बोल रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कंटिन्यू कि जितेंद्र भैया जिस दिन से प्रिया ने हमें आशीर्वाद दिया, जिस दिन से हमने कमेंट करा, उस दिन से तकलीफें खत्म होना चालू हो गई है हमारी। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पैसे अटके हुए थे वो आ गए, कोई कह रहा 15 लाख आ गए, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है कि हमारी नौकरी लग गई। दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ वो सामने खड़ी है, अगर ये फिर भी नहीं कर सकते हो ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों प्रिया बेटा मेरी बात सुनो, 5 दिन बाद में इतना बता दूं कि आपकी कब्र में, जब इस कब्र को खोद के मैंने जलाया था तो इसमें कुछ अवशेष बाकी रह गए थे, उनको मैंने वापस दफन कर दिया था यहाँ पे। अभी भी उन अवशेष जब तक इसमें रहेंगे तब तक आपको खतरा है, इसलिए। जीतू भैया ये क्या हुआ? शायद कि तो प्रिया खाना मांगना चाहती हो। बोल। इसलिए गुरुदेव उन आपकी अस्थियों को यहाँ से निकालेंगे और उनको जो अग्नि होती है ना वो देख के खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो बेटा। अब मैं जाऊँगा, आपको देख लिया, अब मैं चैन से जाके गुरुदेव से बात करूँगा। जा सकता हूँ मैं बेटा? बेटा बाय, बेटा बाय। ओए बाय नहीं कर रही है? नहीं जीतू भैया नहीं, तभी तो मैं चुपचाप देख रहा था यार, ऐसा कैसे हो रहा है। बाय नहीं कर रही है, देख तो सही। प्रिया क्या हुआ प्रिया? वो गुस्सा कर रही है। जीतू भैया ऐसा कैसे हो रहा है यार? गुस्सा कर रही है भाई। प्रिया क्या हुआ, आखिर बोलो तो सही। तुम कुछ बोलना चाहती हो? बोलो फिर, तुम बोल सकती हो ना, बोलो। यार खुद मुंह से प्रिया ने खाना मांग लिया यार। बिल्कुल जीतू भैया, मगर खाना देने के पहले बेटा एक बात बताओ, क्या दोबारा तुम यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करोगी? तुम यहाँ से गायब हो जाया करो कोई भी आए तो, ठीक है? और तुम्हारी कब्र पे, यहाँ पे कब्र की रक्षा करो, तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करो, कब्र के ऊपर पेड़ पौधों पे मत करो, ठीक है?
हट बिल्कुल चल जी। फटाफट आजा, गुरुदेव के पास चलना आज रात को ही, सुबह तक पहुंच जाएंगे अपन। दोस्तों तुम्हें कुछ बातें हैं जो आगे गंगा से। दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। जो भी चीजें हुई है मेरे कारण नहीं हुई है, आपके कारण हुई है, गुरुदेव के कारण हुई है। आपकी दुआएं अगर कमेंट बॉक्स में नहीं देखता ना मैं, मेरी कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हो सकती किसी भी लोकेशन के लिए। आपने नोटिस करा होगा कई लोकेशनों के बारे में आपने कमेंट बहुत कम करे। मैं उस लोकेशन में दोबारा नहीं जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहाँ प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। हर आत्मा एक चमत्कारी आत्मा होती है, वो सभी आत्माएं आपको आशीर्वाद दे सकती है। उसके लिए चाहिए केवल उनको बनाने का साहस। वो साहस मेरे में जब आएगा, जब आप कमेंट करोगे तो मेरा वादा है कि जितनी भी तकलीफें अभी इन दिनों में प्रिया ने आशीर्वाद दिया है, उनकी तकलीफें खत्म हुई ने, धीरे धीरे आपकी भी खत्म हो जाएगी। कम से कम इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक अगर आते हैं तो 3000 लोगों की तकलीफ खत्म होने वाली है। उन 3000 में जो भी लोग अपनी तकलीफ खत्म करना चाहते हैं, कमेंट करो, 3000 नाम जो भी आएंगे ना उनकी तकलीफें खत्म होगी। 3000 की डिमांड में कर रहा हूँ, जितने लोग करेंगे ज़्यादा तकलीफें खत्म होगी, ये मेरा वादा है। 5 दिन बाद में अगर आपके 3000 कमेंट आते तो गुरुदेव से भी आशीर्वाद दिलाऊंगा, आपके जितेंद्र मारोठिया का वादा है। जीतू भैया एक सेकंड, इधर आओ। जो उधर से कुछ हलचल हुई है, इधर जीतू भैया यार, उधर मुझे कुछ लगा है। जीतू भैया यार कंफर्म था मुझे, ऐसा कुछ लगा। प्रिया का तो वो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। यार भैया फिर भी देखो, कुछ नहीं हो सकता तेरा भरम है। जब प्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नाच रही है, प्रिया डांस कर रही है। बिल्कुल भैया वो तो है, पर उसको मालूम नहीं है कि क्या तकलीफ हुई उसके साथ में। मगर जैसे सुनीता ने बोला ना कि प्रिया को कोई भी ताकत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकती। जैसे ही उसकी तपस्या धीरे धीरे कम होगी, उसकी शक्तियां हावी होगी। अगर अपन नहीं भी बचाते ना प्रिया को, नहीं भी यहाँ पे अगोरी को भगाते, तो खुद अपनी ताकत से बाहर आ जाती। समझ रहा तू? इसलिए तू टेंशन मत ले, आगे चल, आगे तक चल। तेरे को अगर लग रहा है तो आजा। चलो। हाँ जीतू भैया, कई लोगों ने दावा किया है कि प्रिया को कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद देने से हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। आप भी कमेंट करके प्रिया को आशीर्वाद दें